हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आचार करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आज सभी पेरेंट्स से कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करने के लिए भी आई हूँ। मैं सभी उन पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगी जो अपनी बेटियों को समाज के डर से, यानी समाज के डर से वो अपनी बेटियों को वो फ्रीडम नहीं देते हैं जो उनको एक्चुअली में देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बेटियों में भी उतनी ही काबिलियत होती है जितनी कि बेटों में। आप बेटी को भी उतनी ही एक बार फ्रीडम दे के तो देखो जितना आप अपने बेटे को दे रहे हो। देखिए, वो कहानी है, वो सच है कि बोए जाते हैं बेटे और रुक जाती हैं बेटियां। एक बार के लिए उनको भी वो खुला आसमान दीजिए जो आप बेटों को दे रहे हो। तो प्लीज़ मैं आप सभी पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को भी उनकी स्किल्स पर काम करने दीजिए, उनका जो पैशन है उसको फॉलो करने दीजिए। क्योंकि ये समाज है, ये सोसाइटी है। अपने सोसाइटी में ऐसी भ्रांतियाँ फैल रही है। देखिए, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होती हैं, कुछ होती है ऐसी, लेकिन उनकी वजह से अपन उन बेटियों को, मतलब उन बेटियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये गलत है। अगर किसी बेटी का ड्रीम है, यदि इस देश की किसी भी बेटी का यदि ड्रीम है आगे बढ़ने का, कुछ स्पेशल करने का, कुछ इस समाज के लिए करने का, इस देश के लिए कुछ करने का, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप उससे सपोर्ट कीजिए, आप उसकी हिम्मत बनिए। आप आगे से सभी, मतलब पेरेंट्स जब आप बोलोगे ना उसे, तो आप फिर देखिए उस बेटी की उड़ान देखिए आप। तो आप सभी से फिर से निवेदन करना चाहूँगी कि इस देश की कोई भी बेटी यदि उड़ना चाहती है, अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहती है, यदि अपने स्किल्स पर काम करना चाहती है, यदि आज़ाद होके इस समाज के लिए कुछ करना चाहती है, तो प्लीज़ उसे रोकिए मत, उसकी सहायता कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए। क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। ये समाज क्या है, ये समाज तो टांग खींचने में रहता है, रिश्तेदार है, समाज है, कुछ ये यहीं रह जाएंगे। जिस दिन आपकी बेटी सक्सेस हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, उसी दिन यही वो लोग हैं जो बोलते हैं कि बेटियों को खुला मत छोड़ो, उनको आज़ादी मत दो। फिर यही लोग जिस दिन सक्सेस हो जाएगी बेटी, यही बोलेंगे कि हमें तो पहले ही पता था इस बेटी का, ये तो बचपन से ही इंटेलिजेंट थी, ये वो। तो देखिए, किसी समाज के डर से या फिर किसी व्यक्ति विशेष के बोलने से आप अपनी बेटियों को उड़ने से मत रोको, उन्हें खुला आसमान दीजिए। क्योंकि देखिए, ये वही बेटियां हैं। देखिए, आज है अवनी चतुर्वेदी है जो फाइटर पायलट उड़ा रही है। अब अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो भी एक बेटी थी। सरोजनी नायडू हो गई, किरण बेदी जो आईपीएस अधिकारी थी। आज बड़े बड़े उच्च पदों पे भी कई महिलाएं आसीन हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि प्लीज़ किसी समाज के डर से या किसी व्यक्ति विशेष के बोलने से आप अपनी बेटियों के पंख मत काटना, उन्हें खुला आसमान दीजिए, फिर देखना उनकी उड़ान। तो और मैं स्पेशल जो जो मेल है, वो पुरुष मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी कि मैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन व्यक्तियों के पास पहुंचाए जाए जो बेटियों को ओछी नज़र से देखते हैं, छोटी नज़र से देखते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए, मेरी नंबर निवेदन है आप सभी से। देखिए, इस फील्ड में आने का मेरा एक पॉइंट ये भी था कि मैं उन लड़कियों के लिए कुछ कर सकूं जो, मतलब उनमें जिनमें एक्चुअली में काबिलियत बहुत है, लेकिन समाज के डर से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उन्हें समाज के डर से रोक दिया जाता है वही। तो अपनी बेटियों को स्किल्स पर काम करने दीजिए, और जो भी उनका ड्रीम है उसको फॉलो करने दीजिए। जो भी उनका पैशन है, जिस भी फील्ड में उनका पैशन है, उन्हें आगे आने दीजिए। फिर देखिए वो कैसे आपका नाम रोशन करती हैं। तो एक बार के लिए उन्हें भी मौका दीजिए। देश की हर बेटी को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि आज मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारी सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे। कभी नहीं सोचा कि जो हमारी बेटी है वो वहाँ पढ़ा रही है तो लोग क्या बोलेंगे कि कहाँ पढ़ा रही है, किन के साथ पढ़ा रही है, कौन है। देखिए, अगर खुद बेटी सही होगी तो कोई दूसरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप विश्वास कीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए और अपनी बेटी पे विश्वास रख के उन्हें उसकी स्किल्स पर काम करने दीजिए, उसके ड्रीम्स हैं वो पूरे करने दीजिए। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी, फिर कभी इस चैप्टर पे अपन अलग से बात करेंगे। क्योंकि आज मुझे बहुत सारे, देखिए किसी भी फील्ड में आते हैं तो 3 परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, सेकंड स्टेप होता है विरोध, जो हर किसी का होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होता है। बहुत से लोग हैं वो विरोध भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस स्थान पे टिके रहना, वो क्या है, वो ही असली मोटिवेशन है। देखिए, अगर आपके रिश्तेदार या फिर सोसाइटी आपके विपरीत बोल रही है तो वो लोग आपको टाइम दे रहे हैं, यानी कुछ तो आप कर रहे हो, तभी तो आपके बारे में बातें हो रही हैं।
तो ऐसा कुछ कीजिए, तो कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ साहस तो देगी लेकिन वो आपकी पहचान छीन लेगी। तो अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मैं उन बेटियों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए और अच्छे से मेहनत कीजिए। जो भी आपका ड्रीम है वो ज़रूर पूरा कीजिए। किसी व्यक्ति विशेष के डर से अपने ड्रीम पे या फिर अपने पैशन पे लगाम मत लगाना, और ऊंची उड़ान भरनी है, अच्छे से नाम रोशन करना अपने माँ बाप का। तो देखिए अपनी क्लास चल रही है सीआरपीएफ स्पेशल। सीआरपीएफ का एमसीक्यू बैच था अपना, एज ए रैपिड रिवीजन बैच था। कैरियर बनाओ टीम की तरफ से नए उपहार आपको मिल रहे हैं। संडे स्पेशल महा मैराथन क्लास भी चल रही है। कल वाले महा मैराथन क्लास में आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार दोबारा मैं अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को, जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। किस बेटी को उड़ने के लिए उन्होंने खुला आसमान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना चल रहा है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल बैच है। वैसे तो सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, या फिर एसएससी जीडी या फिर अदर कोई भी एग्जाम है जिसमें भी आपकी हिंदी आती है, हिंदी चाहे किसी भी कोई भी जो आपका एग्जाम है जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये लेवल तो आपका कम से कम पूरा होना चाहिए। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अभी। तो पहला आपका क्वेश्चन है हिंदी के। देखिए इसमें 25 क्वेश्चन आने हैं, शायद एडमिट कार्ड वगैरह आ चुके होंगे। अभी आपकी एग्जाम जुलाई में बहुत जल्दी है, तो अभी आपको जम के मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ो, इस बार सिलेक्शन लेना है, मेहनत कीजिए। देखिए मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर शब्द दिया गया है, उसमें आपका समास पूछा गया है। समास होता क्या है, समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, सम प्लस आस। जहाँ पे भी दो पद मिलते हैं वहाँ समास होता है, क्योंकि समास के लिए दो पदों का होना जरूरी होता है। बात करें समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। बात करें समास के विलोम की तो व्यास होता है। बात करें भेद की तो हिंदी जगत में समास के 6 भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास आपके 4 होते हैं। सबसे पहला आपका आता है अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभावी समास का प्रथम पद प्रधान होता है, सेकंड आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष का आपका द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व के आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। बात करें बहुव्रीहि की तो बहुव्रीहि का आपका कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कोई अन्य ही तीसरा पद प्रधान होता है। तो देखिए देशांतर शब्द की बात करें, द्विगु और कर्मधारय समास है, उनको पद की प्रधानता के आधार पर अलग से न मान के उनको तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं। तो देखिए देशांतर में कौन सा समास है, पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्विगु और 4 नंबर है आपका द्वंद्व। अब देखिए देशांतर शब्द की बात करें, देश में अंतर यानी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस भी शब्द में कारकों की विभक्तियों का यूज होता है उसमें आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसी वजह से तत्पुरुष समास को कारकीय समास भी कहते हैं। तो देशांतर शब्द में कारकों की विभक्तियों का यूज होने के कारण इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका योगदान में कौन सा समास है। योगदान शब्द दिया गया है आपका, उसमें समास पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुव्रीहि और 4 नंबर है अव्ययभावी। अब देखिए योगदान में कौन सा समास है, योगदान में कौन सा समास है, वही बात है। देखिए जिस शब्द में कारकों की विभक्तियों का यूज होगा उसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए योग में दान यानी विभक्ति का यूज होने के कारण योगदान शब्द में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द है। देखिए वोकैब और ग्रामर आपकी बराबर आने वाली है, ये वो शब्द हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द की बात करें, पहला आपका ऑप्शन है पीयूष, दूसरा है उदक, तीसरा है अंबु और 4 नंबर है शहद। अब देखिए अमृत है, अमृत का पर्यायवाची की बात करें पीयूष होता है, सुधा होता है, क्या होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, अमीय होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका रुग्ण का विलोम शब्द है। रुग्ण शब्द दिया गया है आपका, उसका विलोम पूछा गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है स्थूल, दूसरा है स्वस्थ, तीसरा है बीमार और 4 नंबर आपका कर्मठ। तो देखिए रुग्ण का विलोम की बात करें तो क्या होता है, स्वच्छ होता है,
रुग्ण क्या होता है, बीमार का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। बात करें विलोम की तो रुग्ण का विलोम होगा स्वच्छ। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। स्थूल, स्थूल का क्या होगा, सूक्ष्म, सूक्ष्म। बीमार का स्वच्छ होगा, कर्मठ का ईमानदार होता है कर्मठ। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका मेधावी का पर्यायवाची शब्द है। मेधावी दिया गया है, उसका पर्यायवाची पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन निष्ठावान, विद्वान, विचारशील और प्रतिभाशाली। तो मेधावी का पर्यायवाची होता है विद्वान, प्रतिभावान को क्या होता है, मेधावी यानी जो विद्वान होता है, मेधावी छात्र होते हैं, जो विद्वान छात्र होते हैं, तो प्रतिभावान छात्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मेधावी छात्र। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका उसने तो पिता की नाक कटवा दी, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। उसने तो पिता की नाक कटवा दी, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है बहुत हानि होना, दूसरा है जवाब नहीं देना, तीसरा है प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना और 4 नंबर है विवाह करना। तो देखिए ऐसा काम कभी नहीं करना है जिससे आपकी पिता की नाक कटे। हमेशा आपके जो पेरेंट्स हैं उनका गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए कि अपना बेटा या बेटी ये काम कर रहा है और हमेशा आपकी वजह से आपके पिता को सम्मान मिलना चाहिए। तो देखिए उसने तो पिता की नाक कटवा दी मीन्स प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका धरती शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। धरती शब्द दिया गया है, उसका समानार्थी पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है धज, दूसरा है मेदिनी, तीसरा है आत्मजा और 4 नंबर है पुलिनवती। अब देखिए धरती का धरा होता है, भूमि होता है और मेदिनी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार रिक्त स्थान किया। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, 1 या 2 आपके फिक्स है। हर बार जो पिछली एग्जाम हुई थी उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी आशा करूंगी कि ऐसा रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आएगा। तो राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार रिक्त स्थान किया। एक एक ऑप्शन को उठाइए और रिक्त स्थान पे रखिए। पहला आपका ऑप्शन है प्रदान, अनुदान, समर्पण या फिर दान। अब देखिए राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया, या फिर राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार अनुदान किया, या फिर राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार समर्पण किया, या फिर राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार दान किया। तो देखिए पुरस्कार क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वह आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्य में कालखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन कीजिए। तो देखिए वाक्य क्या है आपका, सने सने उसकी दशा बिगड़ती गई। वाक्य है आपका सने सने है उसकी दिशा बिगड़ती गई। क्या बिगड़ती गई, दिशा। अब देखिए पहला आपका ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूसरा है आपका दशा, तीसरा है दिशा और 4 नंबर है आपका दिशा। तो देखिए सने सने है उसकी दिशा बिगड़ती गई नहीं होता है, सने सने उसकी दशा बिगड़ती गई। क्या होता है, दशा होता है ना कि दिशा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है दुर्बोध, दूसरा है द्रष्टव्य, तीसरा है दुर्दम्य और 4 नंबर है आपका दुर्गम। अब देखिए जिसका दमन करना कठिन है उसे क्या बोलते हैं, दुर्दम्य बोलते हैं। क्या होता है, दुर्दम्य। यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। दुर्गम होता है जहाँ जाना क्या हो, संभव नहीं हो, वो क्या होता है, दुर्गम होता है। एक अक्षम्य होता है, जिसको क्षमा करना असंभव होता है, यानी जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं। एक अजात शत्रु होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। एक होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, वो क्या होता है आपका, मुमुक्षा होता है। क्या होता है, मुमुक्षा होता है। अब देखिए एक मुमुक्षा होता है, एक मुमुक्षु होता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है, इनमें फर्क होता है। ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं। देखिए मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे तो अपन मुमुक्षा बोलते हैं, लेकिन जो मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक होता है यानी व्यक्ति का नाम आ गया तो मुमुक्षु होगा। इसी प्रकार से तितिर्षा होता है और तितिर्षु होता है। तैरने की इच्छा यानी तितिर्षा और तैरने का इच्छुक यानी तितिर्षु होता है। तो देखिए एक जिजीविषा होता है, जीने की इच्छा यानी जीवन जीने की इच्छा क्या होती है आपकी, जिजीविषा होती है। तो यहाँ पे क्या है, जिसका दमन करना कठिन है यानी दुर्गम में, दुर्दम में सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में कालखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए
यदि से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कोई विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसका चयन करना है। तो देखिए वाक्य है, साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। वाक्य क्या है, साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। अब एक एक देखिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला आपका ऑप्शन है, साधु ने चूहा पर दया करी। नेक्स्ट है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। थर्ड आपका, साधु ने चूहे पर दया की। और लास्ट है आपका, साधु ने चूहे पर दया की। तो देखिए साधु ने चूहे पर दया करा नहीं होता है, क्या होता है, साधु ने चूहे पर दया की। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, किरण के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। किरण शब्द दिया गया है, उसका समानार्थी पूछा गया है। पहला आपका ऑप्शन है अक्षी, दूसरा अम्र, तीसरा रश्मि और 4 नंबर है शक्र। अब देखिए किरण क्या होता है, किसका समानार्थी होता है, रश्मि का। अक्षी क्या होती है, आपकी आंख होती है। अम्र आम होता है। तो देखिए हिंदी में आपके शब्दों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं, आपके देशज होते हैं और आपके विदेशज होते हैं। उनमें देखिए तत्सम कौन से होते हैं, वे शब्दांश, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में यूज में लिए जाने लगे, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। एक होते हैं आपके तद्भव, देखिए एक होते हैं तत्सम, एक होते हैं आपके तद्भव, एक होते हैं आपके देशज और एक होते हैं आपके विदेशज। अब तत्सम तो वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए लेकिन बिना किसी परिवर्तन के उन्हें हिंदी भाषा में यूज में लिया जाने लगा, वो तत्सम होते हैं। लेकिन तद्भव कौन से होते हैं, ये भी संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए लेकिन धीरे धीरे यानी सैकड़ों वर्षों तक, लंबे समय तक यूज में लिया गया उन्हें, और उन्हें बोलने की और लिखने की सुविधा की दृष्टि से उनमें धीरे धीरे परिवर्तन किया गया। तो वो कौन से आपके तद्भव होते हैं। नेक्स्ट आपका देशज शब्द जो आपकी लोकल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं उन्हें आपके देशज कहते हैं। लास्ट है आपका विदेशज। विदेशज शब्द वो होते हैं जो अलग अलग देशों से ग्रहण किए जाते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल फॉर अरबी, फारसी, पुर्तगाली हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये क्या है, ये बहुत सारे यानी अलग अलग देशों से ग्रहण किए हुए क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो यहाँ पे किरण का समानार्थी है आपका रश्मि। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, देश में उद्योग धंधों की रिक्त स्थान हुई है। देश में उद्योग धंधों की रिक्त स्थान हुई है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है आपका। पहला आपका ऑप्शन है प्रोन्नति, दूसरा है गति, प्रगति और उन्नति। अब देखिए एक एक ऑप्शन को उठाइए और उस पर जहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है उस पर रखिए। देश में उद्योग धंधों की प्रोन्नति हुई है, देश में उद्योग धंधों की गति हुई है, देश में उद्योग धंधों की प्रगति हुई है, या फिर देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। तो क्या हुई है, देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है देखिए पद्यांश गद्यांश दिया गया है आपका। इसके नीचे देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन आपका आना है, ऊपर पूरा गद्यांश दिया जाएगा, उसमें रिक्त स्थान दिए जाएंगे। उस गद्यांश के नीचे 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो ऊपर वाले गद्यांश के रिक्त स्थानों में भरे जाएंगे। देखिए जैसे आपको सेम एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ईर्ष्या का दुख निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है कि जिस पर हमारा रिक्त स्थान नहीं होता है। जब हमें अपनी ही स्थिति में अनुकूल रिक्त स्थान करने की सामर्थ्य नहीं है तब हम दूसरों की रिक्त स्थान में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी रिक्त स्थान की स्थिति से नहीं। किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय रिक्त स्थान होता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। देखिए ऊपर है वो गद्यांश दिया गया है आपका, 4 इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन चारों रिक्त स्थान के लिए आपके अलग से नीचे क्वेश्चन आएंगे 4। वो जो ऑप्शन होते हैं जो फिट बैठेगा वो ऑप्शन वहां पे रिक्त स्थान में रखना है, और जिसको रखने से आपका वाक्य शुद्ध होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन है गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए, यानी क्वेश्चन है ऑप्शन जो रिक्त स्थान नंबर 1 है के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। पहला आपका ऑप्शन है वश, दूसरा है मोह है, तीसरा है ध्यान और 4 नंबर है होश। अब देखिए पहला रिक्त स्थान क्या कहता है,
वाक्य आपका देखिए पद्यांश गद्यांश है आपका, ईर्ष्या का दुख निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता है, या फिर मोह नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, या फिर होश नहीं होता है। तो क्या होता है, अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर हमारा वश नहीं होता है, जैसे समाज में, सोसाइटी में यदि कोई बवंडर फैल रहा है तो उस पर हमारा कोई वश नहीं है, वो अपने आप मिटेगा। जैसे ही लोगों की सोच बदलेगी, जैसे ही माहौल बदलेगा, तभी वो बात है वो बदल सकती है, हमारे करने से कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, तब तक हम दूसरों का, देखिए क्या है, अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा वश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गद्यांश के रिक्त स्थान नंबर 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। पहला आपका ऑप्शन है स्थानांतरण, क्रांति, विद्रोह और परिवर्तन। अब देखिए दूसरे ऑप्शन को उठाइए, गद्यांश को देखिए और दूसरे रिक्त स्थान को देखिए। देखिए जब हमें अपनी ही स्थिति में अनुकूल रिक्त स्थान करने की सामर्थ्यता, अब क्वेश्चन क्या था आपके, ऑप्शन 1 नंबर है दुनिया, सॉरी स्थानांतरण। तो देखिए जब हमें अपनी ही स्थिति में अनुकूल स्थानांतरण करने की सामर्थ्यता, या फिर क्रांति, या फिर विद्रोह, या फिर परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन शब्द है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। परिवर्तन शब्द को रखने से आपका पद्यांश सही बन रहा है। तो देखिए जब हमें अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्यता नहीं है, क्या बैठेगा, परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। परिवर्तन ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, गद्यांश के रिक्त स्थान नंबर 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। रिक्त स्थान नंबर 3 की बात यहाँ हो रही है। पहला आपका ऑप्शन है दुनिया, गृहस्थी, स्थिति और नियति। अब देखिए फिर से गद्यांश को पढ़िए, जो रिक्त स्थान नंबर 3 है वो वाक्य पढ़िए। देखिए यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है। जब हमें अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्यता नहीं है, तब हम दूसरों की स्थिति में, क्या आएगा, क्वेश्चन क्या था आपका, ऑप्शन था दूसरों की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्थिति आएगा, स्थिति बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, गद्यांश के रिक्त स्थान नंबर 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है परिजनों, दूसरे अपनों और तीसरे। अब फिर से गद्यांश को देखिए और रिक्त स्थान नंबर 4 को देखिए। देखिए सेंटेंस है आपका, जब हमें अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्यता नहीं है, तब हम दूसरों की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी रिक्त स्थान पे क्या रखना है, जो आपका विकल्प दिए गए हैं, किसी एक विकल्प को रखने से ये वाक्य आपका शुद्ध होगा। तो देखिए उतनी दूसरे की, क्या आएगा, उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं, किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय रिक्त स्थान होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए क्या आएगा, दूसरे, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गद्यांश के रिक्त स्थान नंबर 5 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना, उपयुक्त शब्द को देखना है। पहला आपका ऑप्शन है समीचीन, आवश्यक, प्रासंगिक और अनावश्यक। अब देखिए फिर से गद्यांश को देखिए, लास्ट 5 नंबर का रिक्त स्थान है, जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं हो सकती। किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी किसी भी स्थिति का अपन जायजा लेते हैं तो उससे पहले उस स्थिति का, उस कंडीशन का अपन को संपूर्ण नॉलेज होना जरूरी है। तो क्या है यहाँ पे, आवश्यक होता है। तो यहाँ क्या आएगा आपका, आवश्यक। अब देखिए पहले रिक्त स्थान में आएगा वर्ष, दूसरे में आएगा आपका परिवर्तन, तीसरे में आएगा स्थिति, 4 नंबर में आपका दूसरे, और 5 नंबर में आपका आवश्यक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, सर्प शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सर्प शब्द दिया गया है, उसका पर्यायवाची पूछा गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है भूमि, देवता, भूधर और भुजंग। अब देखिए सर्प होता है, सांप होता है, उसका पर्यायवाची भुजंग होता है। क्या होता है, भुजंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। भूमि का आपका धरा हो गया, वसुंधरा हो गया, ये क्या है आपकी धरती हो गया, ये भूमि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। पानी दिए गए शब्द में पर्यायवाची
शब्द का चयन कीजिए। शब्द है आपका पानी। अब देखिए पानी शब्द को कैसे याद रखेंगे। देखिए माँ सरस्वती है जिसके लिए अन्य शब्द वीणा पानी का यूज किया जाता है, यानी कि वीणा पानी, यानी वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके। तो देखिए यहाँ पे जो पानी शब्द है वो नीर के लिए यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे पानी का अर्थ है हाथ। वीणा है हाथ में जिसके, लेकिन समास में अपन है शब्द का अर्थ नहीं लिख सकते हैं। जैसा शब्द दिया गया है वो शब्द का शब्द ही समास विग्रह में लिखना होता है। तो वीणा पानी यानी वीणा है पानी में जिसके। बात करें समास की तो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। और किसका है ये, किसके लिए रूढ़ है, माँ सरस्वती के लिए। किसके लिए है, माँ सरस्वती के लिए। तो देखिए पानी जो शब्द दिया गया है वो किसका पर्यायवाची है, हाथ का। देखिए ऑप्शन में आपको पानी भी मिलेगा, जैसे दे रखा आपने पत्र दे रखा है, पानी दे रखा और पत्ता दे रखा है। पानी देखिए अपनी देशज जो लैंग्वेज होती है, अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें अपन पानी का अर्थ नीर से लेते हैं, अम्बू से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी शब्द किसके लिए यूज हुआ है, हाथ के लिए। जैसे कि वीणा पानी शब्द दिया गया है, यानी वीणा है पानी में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य क्या है, समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है जिसका दुरुपयोग, वह भाग देखना है जिसमें कोई भी क्या है, त्रुटि है। तो देखिए दूसरा है समय वह धन है करने से वह व्यर्थ चली जाती है। तो देखिए जिसका दुरुपयोग, समय वह धन है, टाइम इज प्रीशियस। देखिए टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय की कद्र कीजिए। वक्त है वो हाथ से फिसलता जाता है, समय निकलता जाता है, आपकी उम्र ढल जाएगी। समय के हिसाब से खुद में परिवर्तन भी कीजिए, लोगों की बातें भी सुनिए, लेकिन समय के साथ खुद में परिवर्तन जरूर करना है। समय के साथ खुद को और ज़्यादा डेवलप करना है, खुद की स्किल्स पर काम करनी है, अच्छी मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। तो देखिए समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है, नहीं होता है। देखिए जिसका दुरुपयोग समय वह धन है करने से वह, ये जो वाक्य का भाग है इसमें त्रुटि है, व्यर्थ चली जाती है नहीं, समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह अपने को क्या कर देता है, अपने को समाप्त करने की कगार पे लगा देता है, व्यर्थ चली जाती नहीं है। समय क्या होता है, पुल्लिंग होता है, चली जाती है नहीं, चला जाता होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, आज मौसम बहुत रिक्त स्थान है, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। एक एक ऑप्शन को उठाइए और रखिए। पहला आपका ऑप्शन है दुर्गंध, बीमार, सुहाना और सुगंध। अब देखिए मौसम कैसा होता है, आज मौसम बहुत सुहाना होता है। मौसम देखिए मौसम का यदि यानी कि कोई मौसम है जिसका वाक्य दिया गया है तो वहां पे देखिए 2-3 वर्ड यूज किए जाते हैं। देखिए एक तो किया जाता है खूबसूरत, खूबसूरत वाक्य में वर्ड यूज, मतलब कोई वाक्य है जिसमें मौसम के बारे में या फिर कोई दृश्य के बारे में बात हो रही है, तो उसमें यदि खूबसूरत शब्द आ गया तो वो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि कोई दृश्य है वो अच्छा दिख रहा है तो वो क्या होता है, सुहावना होता है। क्या होता है, देखिए जैसे आज मौसम बहुत सुहावना है, ना कि खूबसूरत है, ना सुगंध है, ना बीमार है, क्या है, मौसम आज सुहावना है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है आपका, अपनों से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। बिल्कुल ये बात सत्य भी है कि लोग होते हैं वो अपने दुख दुबले नहीं, दूसरों के सुख से दुबले होते हैं, यानी दूसरों के दुख से यानी दूसरों के सुख से परेशान होते हैं कि वो इतना ऊंचा क्यों पहुंच रहा है, वो उसका इतना नाम कैसे हो रहा है, उसका सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा। देखिए यदि मेहनत करते रहिए, यदि सफल हुए तो घर वाले खुश, और यदि असफल हुए तो बाहर वाले यानी पड़ोसी खुश। तो मेहनत करनी है जम के, उन पड़ोसियों को इस बार कुछ करके दिखाना है, उसकी उनका मुंह है आप सिलेक्शन देखिए बंद करना है, बातों से नहीं लड़ना है, अब की रातों से लड़ना है आपको। अपनों से अधिक दूसरों का व्यथा से ये अधिक पीड़ित थे। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है पीड़ित थे वे अधिक, दूसरों का व्यथा से, अपने से अधिक, दूसरों का व्यथा नहीं दूसरों की व्यथा से। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, समय पर बिल का भुगतान करें, रिक्त स्थान बिजली काट दी जाएगी।
उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पहला आपका ऑप्शन अन्यथा, लेकिन, परंतु और या। अब एक एक ऑप्शन को उठाइए, जिस भी विकल्प को रखने से आपका वाक्य शुद्ध हो रहा है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, समय पर बिल का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट ली जाएगी। तो ये क्या है, आपको चेतावनी दी जाती है, ये आपको वार्निंग दी जाती है। तो क्या आएगा, अन्यथा आएगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पहला आपका ऑप्शन है खगोलीय, दूसरा है आकाशीय, तीसरा गगनचुंबी और 4 नंबर है गगन। अब देखिए, आकाश को छूने वाला क्या होता है, गगनचुंबी। अब देखिए, यदि हर उस बेटी को खुला आसमान दिया जाएगा, उसे आसमान में खुला छोड़ा जाएगा, तो वो उस आकाश को छुएगी और आपको भी उस पर नाज होगा। तो अभी से ये आपको दिमाग में बिठाना है कि हर एक बेटी को फ्रीडम दिलानी है, आज़ादी दिलानी है, इन पॉजिटिव वे। नेगेटिव वे के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, इन पॉजिटिव वे में हर उस बेटी को उड़ने दीजिए जो जिसके दिल में जुनून है, जिसके अंदर आग है कुछ कर गुजरने की, है ना। तो ये आकाश को छूने के लिए वाक्यांश के एक शब्द है गगनचुंबी। देखिए, कुछ शब्दों की बात करें, आपके त्योहार वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लास्ट टाइम चल रहा है, तो एक बार जाते जाते देख लेना। नौछावर है आपका, नुपुर है आपका, मुहूर्त है, शाप है आपका, बादाम हो गया। ये वो शब्द है जो अपन बार बार यूज में लेते हैं और वही पूछे जाते हैं जो अपन दैनिक जीवन में यूज में लेते रहते हैं। एक होता है आपका पुनरवलोकन, एक होता है आपका अभ्यारण्य, और बात करें, देखिए, आधितेयता हो गया, अंतरंग हो गया। आशीर्वाद शब्द वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध है। आशीर्वाद के विलोम की बात करें, अभिशाप होता है। एक होता आपका तिरोभाव, एक होता आपका, देखिए तिरोभाव, देखिए बात करें तिरोभाव, ये ऐसे लिखा जाता है। बात करें मिष्टान शब्द की, तो उसमें ट का यूज होता है, ध्यान में रखना है, मिष्टान, ठीक है। इसके अलावा बाकी कुछ वर्ड्स की बात करें अलग से, देखिए जैसे अभिष्ट हो गया, विशिष्ट हो गया, ये वो शब्द है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। एक आपका गरिष्ठ हो गया, ज्येष्ठ हो गया, कनिष्ठ हो गया, स्वादिष्ट हो गया। इनमें क्या है, ये किस लिए पूछे जाते हैं, ये ट और ठ की ध्वनि के लिए बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करें अंतरंग शब्द है, अंतरंग का आपका विलोम होता है बहिरंग। एक होता है आपका अधितेका, क्या होता है, अधितेका का विलोम होता है उपतेका। एक होता है आपका जड़ का विलोम होता है आपका चेतन। एक होता है आपका उन्मुख का आपका विलोम होता है विमुख। एक होता है सामान्य का सामान्य से वर्ड होने के कारण पूछा जाता है विलोम, सामान्य का आपका विलोम होता है विशेष। एक होता है सदाचार का आपका विलोम होता है कदाचार, क्या होता है, कदाचार। इसके अलावा देखिए कुछ वर्ड्स की बात करें, जैसे कि एक होता है यथार्थ का आपका होता है आदर्श, क्या होता है, आदर्श। एक होता है आपका तेजस्वी का आपका विलोम होता है निस्तेज। एक होता है शाश्वत का होता है नश्वर। देखिए, शाश्वत और चिरंतन ये दोनों आपस में क्या है, पर्यायवाची शब्द है और इनका विलोम क्या होता है, नश्वर होता है। एक देखिए भिज्ञ होता है, एक होता है अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ये आपके कुछ शब्द बता दिए हैं मैंने। इनके अलावा देखिए शब्द शुद्धि की बात करें, ये तो शब्द है आपके वर्तनी की दृष्टि से शुद्धि में पूछे जाते हैं बार बार। ये आपके कुछ शब्द हैं वो विलोम पूछे जाते हैं, ये आपके विलोम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, आपके विलोम शब्द हैं। और ये क्या है,
शब्द शुद्धि। एक देखिए कुमुदिनी शब्द है, वो बहुत बार एग्जाम में आपका सीधा सीधा पूछा जाता है। देखिए ध्यान में रखना, इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए कुमुदिनी में आपका कु, मु और दी ये दोनों छोटे आते हैं, नी आपकी बड़ी आती है, ये भी ध्यान में रखना। कुमुदिनी शब्द है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 25 क्वेश्चन मैंने करवा दी है। इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स है वो अलग से बताए हैं मैंने। देखिए 25 क्वेश्चन रोज की मैं करवा रही हूँ। आपकी एग्जाम देखिए बहुत नज़दीक आ चुकी है, अभी लास्ट टाइम चल रहा है। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से ज़्यादा नया मैटर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अब इन दिनों में वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने पीछे इतने दिनों में आपकी मेहनत की है, उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। हमारी दुआएं आपके साथ है, आशा करूँगी, भगवान से दुआएं करूँगी कि जो भी मेरी क्लास देख रहा है उन सभी का सिलेक्शन हो और अपनी क्लास से बहुत सारे आपके ट्यूशन आए, ताकि आपका भी भला हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके और आपके माँ बाप को आप पे नाज हो सके। तो आपका लेक्चर हो चुका है पूरा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।